चंद्रशेखर जी जिस तरह का बयान रामचरितमानस के लिए दे रहे हैं, उससे ज़्यादा शर्मनाक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा कोई बात हो ही नहीं सकती है। न उन्हें रामायण की समझ है, न उन्हें हिंदू धर्म की समझ है, और जो पंक्ति वो पढ़ रहे हैं उसके भी अर्थ की उनको समझ नहीं है। जिस प्रकार का बयान दिया और जिस प्रसंग को उन्होंने कहा, वह भी बताता है कि चंद्रशेखर जी को अभी किसी मंदिर में जाके रामचरितमानस का पढ़ना चाहिए। और यह जो धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं, अगर वह अपनी ही जाति को देख लिए होते तो भगवान श्री कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा एक ही गुरु के साथ पढ़ते थे। मेरा सीधा अनुरोध है नीतीश कुमार जी से कि इस तरह के मंत्री को बर्खास्त करें। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ वाले शिक्षा मंत्री के विवादित बयान से बिहार समेत पूरे देश में बवाल मचा है। सर्द मौसम में शिक्षा मंत्री के बयान से सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी ने चंद्रशेखर के बयान को लेकर कड़े तेवर में आपत्ति जताई है। उन्होंने तथ्यों के साथ मंत्री के कहे गए झूठ का भंडाफोड़ करने का दावा किया। चंद्रशेखर जी जिस तरह का बयान रामचरितमानस के लिए दे रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा कोई बात हो ही नहीं सकती है। न उन्हें रामायण की समझ है, न उन्हें हिंदू धर्म की समझ है, और जो पंक्ति वो पढ़ रहे हैं उसके भी अर्थ की उनको समझ नहीं है। एक तो उनको इतना भी दिमाग नहीं है कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और महर्षि वाल्मीकि किस समाज के थे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब सीता माँ को वनवास हुआ तो वो महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में रहीं, और लव कुश के गुरु महर्षि वाल्मीकि थे। और रामायण के महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास थे। वह भी किस जाति के थे मुझे कहना अभी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि महर्षियों की कोई जाति नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार का बयान दिया और जिस प्रसंग को उन्होंने कहा, वह भी बताता है कि चंद्रशेखर जी को अभी किसी मंदिर में जाके रामचरितमानस का अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस उठाया है वह चौपाई एक कौवा गरुड़ को बता रहा है। और वह जो चौपाई उन्होंने कहा है वह है कि हरि कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भवों यथा अहि दूध पियाएं। और इसके बाद की जो चौपाई है वह है मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह न करूं दिनु राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सुखाव सुबोधा। अर्थात कि मैं गुरु की बात समझ नहीं पाया, और यह मैं जो कौवा की जाति में जन्म लिया हूं इसलिए मैं इसको समझ नहीं पाया। और मेरे गुरु ने कभी मुझ पर क्रोध नहीं किया, गुरु ने हमेशा अच्छी शिक्षा दी। तो एक तो यहाँ अच्छे शिक्षा की भी बात हो रही है, पर उस बात को शिक्षा मंत्री बिल्कुल भूल गए कि गुरु ने सदैव उस काग को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया। संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश से पूछा कि क्यों वो चंद्रशेखर प्रसाद जैसे व्यक्ति के हाथों में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सौंपकर युवाओं के भविष्य का रसातल में पहुंचना चाहते हैं। मेरा सीधा अनुरोध है नीतीश कुमार जी से कि इस तरह के मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें इतनी हिम्मत होती, इन लोगों की आदतन विद्रोही सभा हो गया, अगर ये किसी दूसरे धर्म के बारे में कर रहे होते तो अभी तक यहाँ पर क्या हो रहा होता, नीतीश कुमार भी उनको हटा चुके होते, और 6 इंच छोटा होने का नारा पूरे हिंदुस्तान में लग रहा होता। लेकिन हिंदुओं की धार्मिक जो सहनशीलता है उसको चंद्रशेखर जी कमजोरी नहीं समझें। चंद्रशेखर जी को अपना वक्तव्य और अपनी गलती को माफी मांग के पश्चाताप करना चाहिए। एक व्यक्ति के मुख से रामचरितमानस के एक तो प्रसंग से भी अलग, और जिस तरह के उन्होंने बात कही है, पूरे दुनिया में जब भी ज्ञान की बात होती है तो रामचरितमानस पढ़ा जाता है। और अगर वह भगवान कृष्ण का ही जीवन पढ़ लिए होते
तो खुद भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है 18वें अध्याय में कि मैंने कर्म के हिसाब से वर्ण बनाए हैं और कर्म और बुद्धि के हिसाब से वर्ण बनाए हैं। तो भगवत गीता के ऊपर दुनिया का कोई ग्रंथ हिंदू समाज में नहीं रखता है। और अगर वह वेद भी पढ़े होते तो वेद की रचना में सभी जातियों का और महिलाओं तक का योगदान है। चंद्रशेखर जी को अपनी गलती की माफी मांगकर इस बात को समाप्त करना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री के विवादित बयान को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब शिक्षा मंत्री ही इस तरह का विवादित बयान देंगे तो बिहार में शिक्षा का क्या होगा। जब शिक्षा मंत्री ही इस तरह का विवादित बयान देंगे तो बिहार में शिक्षा का क्या होगा। आप समझ सकते हैं कि इस राज्य सरकार का एक शिक्षा मंत्री किस तरह का विवादित बयान देता है, जो वर्षों पुराना हम समझते हैं कि एक हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, एक हिंदू धर्म के भावना को ठेस पहुंचाने वाला ये बयान दिया है। मुझे लगता है कि इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी धर्म को विशेष को खुश करने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। और अगर ऐसा बयान देंगे तो हिंदू धर्म के लोग भी पूछेंगे कि रामचरितमानस का अगर गलत है तो तुम जवाब दो, तुम कौन से धर्म के लोग हो। पटना के हनुमान मंदिर के प्रमुख पूर्व आयुक्त किशोर कुणाल ने शिक्षा मंत्री को बहस का निमंत्रण दिया है। किशोर कुणाल ने कहा है कि मंत्री जी को हम बहस के लिए समय देते हैं, वो आए और रामचरितमानस को गलत साबित करें। हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है, किंतु दीक्षांत समारोह में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। और हम लोगों की दृष्टि में रामचरितमानस पारिवारिक प्रेम और सामाजिक सद्भाव का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और इसके लिए हम लोग एक सेमिनार, इस देश की परंपरा रही है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए शास्त्रार्थ होता था। आज की भाषा में कहें तो सेमिनार होता है, गोष्ठी होती है। हम रविवार को सेमिनार रख रहे हैं, जहाँ स्थान मिलेगा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि अपने आए या उनका कोई प्रतिनिधि आए जो उनके बिहाफ पर बोल सके। हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, कुछ लोग जो निष्पक्ष होंगे उनको हम लोग रखेंगे न्यायाधीश के रूप में भी, जज के रूप में कि कौन बात सही है, अपना उसका फैसला हो जाएगा। क्यों बोलते हैं इस तरह के? नहीं, वो तो वो उनसे ना पूछे क्यों बोलते हैं, वो मैं कैसे कहूँगा। नहीं, जो पूजनीय ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि सामाजिक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने रामचरित्र को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बता दिया। दरअसल नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मनुस्मृति और रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। विवादित बयान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।